हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना विंग ने उस आत्मा से पूछा था तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए। तभी विंग की कंप्यूटर में टाइपिंग होता है, जब मुझे लगता है मेरा ज़रूरत है तुम्हें, मैं तब आ जाऊंगा। जब तक तुम अपना काम ठीक ठाक से करोगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। तब विंग कहता है तो मैं अपना काम अब तक ठीक ठाक कर रहा था। तभी कंप्यूटर में यस टाइपिंग होता है। तभी विंग कहता है अगर तुम आज आए हो इसका मतलब तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो। ऐसे कह के विंग कंप्यूटर की तरफ देखने लगता है कि इसका आंसर क्या आता है। वो आत्मा मतलब लियांशु कुछ आंसर नहीं देता। तभी विंग उससे पूछता है तुम्हारा नाम लियांशु है। तभी कंप्यूटर में टाइपिंग होता है यस। तभी विंग कहता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो, मैं तुम्हारा कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तभी कंप्यूटर में टाइपिंग होता है तुम पर किसने अटैक किया था, वही जगह जाओ जहाँ से शुरू हुआ था। ऐसा कह के वो आत्मा गायब हो जाता है और विंग इसी क्वेश्चन से शॉक्ड हो जाता है। उस आत्मा के जाने के बाद विंग इस सोच में पड़ जाता है जब से वो हॉस्पिटल से आई है वो इसी केस में फंसा है। विंग ये बात भूल ही गया था उस पर किसने अटैक किया था और उसके डैड की कैसे मौत हुई थी और किसने मर्डर किया था, ये सब कुछ किसने प्लान किया था। विंग ये भी सोच रहा लियांशु के केस से मेरा क्या कनेक्ट है, लियांशु क्या कहना चाह रहा था और मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये बात कहाँ से शुरू हुआ था। विंग इसी सब क्वेश्चन में फंसा था। विंग के पास एक भी आंसर नहीं था। विंग काफ़ी सोचने के बाद विंग सोचता है लान वांगजी देखने में काफ़ी बेवकूफ़ है पर उसके पास दिमाग भी है, शायद मुझे कल उससे मिलना पड़ेगा। फिर विंग और एक क्वेश्चन में पड़ जाता है आखिर लान वांगजी उसे कहाँ मिलेगा। फिर अगले दिन सुबह हो जाता है। विंग को आइडिया आता है शायद लान वांगजी उसे उसी जगह पर मिलेगा जिस जगह पर वो पहली बार मिले थे। अगले दिन रात को विंग उसी जगह पर जाता है लियांशु की बॉडी जहाँ पर दफन था। आज विंग लियांशु की जगह वो वांगजी को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी पीछे से वांगजी विंग को बुलाता है। तभी विंग पीछे मुड़ के देखता है। तभी वांगजी कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहा था। तभी वांगजी कहता है झूठ मत बोलो, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। तभी विंग लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझे रात में ही क्यों दिखते हो, सुबह के टाइम क्यों नहीं दिखते। तभी लान वांगजी लाउडली स्माइल करते हुए कहते क्योंकि मुझे रात के चांद को देखना था और चांद रात में ही दिखता है, इसलिए मैं रात को तुमसे मिलता हूँ। विंग कहता है अब इसका क्या मतलब हुआ। लान वांगजी कहता है क्योंकि तुम रात को ही यहाँ आते हो और मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आता हूँ। तुम कल क्यों नहीं आए, मैं काफ़ी टाइम वेट कर रहा था। तभी विंग कहता है मैं और कामों में फंसा हुआ था। तभी लान वांगजी कहता है ओह अच्छा, और वो काम क्या था मुझे याद करना, शायद तुम मुझे मिस कर रहे थे कल। अगर तुम मुझे मिस कर रहे थे तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए। तभी विंग कहता है शट अप वांगजी, तुम थोड़ा काम की बातें कर सकते हो या फिर सिर्फ बकवास बातें ही करते हो। तभी लैंसन कहता है मैं काम की बातें ही कर रही हूँ। वांगजी कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या करते हो, क्यों आते हो, किसकी बॉडी को ढूंढते हो, किसकी हेल्प करना चाहते हो, वो तुम्हारा मैटर है। मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ, मैं तुम्हें देखने के लिए आती हूँ और तुम दिन में नहीं आते तो दिन में आके मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं रात को आती हूँ और मेरी मुलाकात तुम्हारी रात में ही होता है। अगर तुम मुझे ये बात कंफर्म करते हो तुम्हें मुझसे मिलना है तो मैं यहाँ दिन में आ सकता हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। तभी विंग कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है, जब भी मुंह खोलते हो सिर्फ नॉनसेंस बातें ही करते हो। तभी वांगजी कहता है अच्छा तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। जब वांगजी वहाँ से जाने की कोशिश करता है तभी विंग कहता है वांगजी तुम जा रही हो। तभी लान वांगजी अपने दिल पर हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ ऐसे मत बोला करो, मेरा दिल ज़ोर से धड़क रही है। तभी विंग कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तभी वांगजी एकदम से एक्साइटेड रहे विंग के पास आता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया ना। मुझे पता है मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई मुझसे बिना प्यार किए रह ही नहीं पाएगा। तभी विंग कहता है ओ शट अप वांगजी, तुम बिल्कुल नॉनसेंस हो। तभी वांगजी कहता है मुझे पता है तुम इस बात को आसानी से नहीं मानोगे। तभी विंग कहता है अगर तुम्हारी नॉनसेंस बातें ख़त्म हो गई है तो मैं क्या कुछ काम की बातें कर सकता हूँ। तभी वांगजी थोड़ा सीरियस होता है और कहता है हाँ कर सकते हो, अगर तुम मुझे लैंसन कह के बुलाओगी। तभी विंग कहता है तुम्हारा कितना नाम है पहले वो कंफर्म करो। वांगजी कहता है मेरा नाम लान वांगजी है पर तुम मुझे लैंसन कह के बुला सकते हो। तभी विंग कहता है ओके लैंसन, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है हाँ तुम कर सकते हो।
मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, पूरी रात तुम्हारे लिए बैठा हूँ यहाँ पर। तभी विंग फिर से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और उस बात को इग्नोर करके विंग लैंजन से वो सारी बातें डिस्कस करने ही जा रहा था। तभी विंग कहता है सॉरी, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तभी लैंजन कहता है ओहो, अब तुम मुझे अपने घर लेके जा रही हो, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी विंग कहता है इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम की बातें करना चाहता हूँ और मुझे लगता है यहाँ बात करने से अच्छा है हम रूम में बैठ के आराम से बात करेंगे। तभी लैंजन कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वहाँ जा सकता हूँ। ऐसा कह के लैंजन एक बड़ी सी स्माइल देता है। विंग अपनी फेस को फ्रस्ट्रेशन के साथ घुमा लेता है और कहता है अब चलो मेरे साथ। ऐसा कह के विंग लैंजन को अपने घर में ले आता है। जब लैंजन विंग के घर में आता है, लैंजन बस उस घर को ही देखता है। विंग काफ़ी रिच था, ये देख के लैंजन हैरान था। वांग जी कहता है तुम इतना ज़्यादा रिच हो, मुझे पता नहीं था। तब विंग कहता है मेरे रूम में आओ, काम की बात करते हैं, क्या तुमने डिनर किया? लैंजन कहता है इतनी रात को बिना डिनर किए कौन रहता है, मैं तो 7 बजे ही अपना डिनर ख़त्म कर लिया है। ओके तो फिर ठीक है, आओ रूम में, आओ रूम में आके बात करते हैं। विंग वांग जी को अपने रूम पर लेकर आता। वांग जी कहता है अब बोलो विंग, तुम्हें क्या बात करना है, तुम काफ़ी सीरियस हो। विंग कहता है लान वांग जी, तुम नॉनसेंस बातें करते हो, पर हाँ तारीफ़ करना पड़ेगा, तुम समझदार की बातें भी करते हो, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, मुझे कुछ तुम आइडिया दे सकते हो? तभी वांग जी कहता है जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या बात करना चाहते हो, इतना घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाओ। विंग कहता है अच्छा सुनो, 1.5 साल पहले मेरे डैड की मर्डर हुई थी, पर मैं सिर्फ मर्डर मानता हूँ, सबका ये कहना है कि मेरे डैड ने सुसाइड किया है, पर मेरे डैड की मर्डर हुई थी और उसी केस को सुलझाने के लिए मैं लंदन से यहाँ आई थी संघाई में। पर मैं संघाई में जब आई मुझ पर किसी ने अटैक किया, किसने अटैक किया, कैसे अटैक किया मुझे पता नहीं। विंग कहता है 1.5 साल में कोमा में रही थी, 1.5 साल बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल पर पाया। अभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, सिर्फ 15 दिन हुआ है। इन 15 दिनों में मेरे साथ काफ़ी कुछ हो गया है। किसी ने मुझे हॉस्पिटल पर एडमिट किया था, उसका नाम पता नहीं, वो कौन है वो भी पता नहीं। दूसरी बात, मुझे एक आत्मा दिखाई दे रही। और तीसरी बात, उस आत्मा ने कल मुझे ये इन्फॉर्म किया मुझ पर किसी ने अटैक किया था, वो पता करूं। इसका मतलब क्या समझूं, क्या उस इंसान से और मुझ पर जो अटैक किया था इन सब से कुछ कनेक्ट है? तभी वांग जी कुछ टाइम सोचने के बाद कहता है हाँ, उस आत्मा की बातों से तो यही पता चल रही है तुम्हारे अटैक से और उस आत्मा से कुछ कनेक्ट है, तभी वो तुमसे हेल्प मांग रही है। तभी वांग जी एक्साइटेड होकर कहता है क्या तुम उस कॉलर को लेके उस ब्रांड की शॉप तक गए थे, उसका नाम वगैरह कुछ पता चला, वो दिखने में कैसा है? तब विंग कहता है उसका नाम लियांसू है, उसका एक फ़ोन नंबर था जो नॉट रीचेबल, वो फ़ोन बंद है। वांग जी कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि लियांसू की डेथ हो चुकी है, वो एक आत्मा है, जाहिर सी बात है उसका फ़ोन तो नहीं मिलेगा, अगर फ़ोन मिला होता तो उसके फैमिली के पास होता। लगता है जिसने भी उसका मर्डर किया है उसका फ़ोन भी कहीं ना कहीं घुमा दिया होगा। तभी विंग कहता है तुम्हें कैसे पता है उसका मर्डर हुआ है? तभी लानवांग जी विंग के ऊपर हंसने लगता है और कहता है तुमने देखा नहीं, अक्सर फिल्मों में मूवी में यही दिखाता है, जब तक किसी इंसान की मर्डर नहीं होता तब तक वो आत्मा नहीं बनता। अगर उसकी ज़िंदगी पूरा हो चुका होता, कंप्लीट कर लिया होता, अगर भगवान ने उसे अपने पास बुला लेता तो वो भूत नहीं बनता, तो वो आत्मा नहीं बनता और वो किसी से हेल्प नहीं मांगता। इसका मतलब तो एक ही बात है, उसका मर्डर हुआ है। तभी विंग कहता है तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। वांग जी कहता है इसमें इंटेलिजेंट वाली कोई बात नहीं है, बस तुम नॉनसेंस हो। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। तभी लान वांग जी नर्वस होते कहता है ओके, मैं तुम्हें नॉनसेंस नहीं कहूँगा। तभी लान वांग जी एकदम से कह के उठता है कहीं ये आत्मा तुम्हारा डैड तो नहीं? तभी विंग कहता है नॉनसेंस बातें मत करो, अगर वो मेरा डैड होता क्या वो मुझे नहीं कहता, और उसका नाम लियांसू कैसे होता? और लियांसू ने जो कपड़ा पहना हुआ था, इतना कम प्राइस वाले कपड़े मेरे डैड नहीं पहनता, तुम्हें पता है ना? तुम्हें शायद नहीं पता, मेरी डैड संघाई शहर की नंबर 1 बिजनेसमैन था और इसकी वजह से मेरे डैड के काफ़ी दुश्मन हुआ करता था। तभी वांग जी कहता है जितना सोचा था ये तो कहीं ज़्यादा टफ है, सबसे पहले हम दोनों को ये पता करना पड़ेगा तुम पर अटैक किन लोगों ने किया था और क्यों किया था।
विंग बेड में बैठ जाता है और एक पिले को गोद में लेते हुए काफ़ी टाइम अपनी सर को इधर उधर कर रहा था, सोच रहा था, अपने नोज़ को, अपनी आइज़ को अजीब अजीब सा शेप दे रहा था और वांग जी सिर्फ मुस्कुराते हुए विंग की फेस को देख रहा था। काफ़ी टाइम बाद विंग नोटिस करता है लैनसन सिर्फ उसे ही देख रहा है। विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी दिमाग ख़राब हो गया था जो तुम्हें मैं अपने घर पर लेकर आया। तुम्हें मजाक के अलावा और कुछ नहीं सोचता? मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ। तभी लैनसन कहता है, मैं किसी का माइंड नहीं पढ़ सकता, मुझे कैसे पता होगा तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जो ये अजीब अजीब नोज़, अपनी आइज़, अपनी फेस को कर रही हो, तुम क्या सोच रही हो? मैं बस उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। तभी विंग कहता है, मुझ पर क्यों अटैक किया था वो तो मुझे शायद पता है। तभी वांग जी कहता है, क्यों अटैक किया था? विंग कहता है, मेरे डैड के काफ़ी सारा दुश्मन था, हमारे काफ़ी सारा प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वजह से मेरे डैड की जान गई है। तो जाहिर सी बात है मेरे डैड के डेथ के बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तो जो दुश्मन मेरे डैड के थे वो अब मेरी हो गई है। तो इस वजह से वो लोग मुझे अटैक कर सकते हैं। बस क्वेश्चन ये है कि किन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था और लियांशु की क्या कनेक्ट है मुझसे। वांग जी भी इसी सोच में पड़ जाता है। वांग जी एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार दाएं तरफ, एक बार बाएं तरफ ऐसा करते हुए सोच ही रहा था। अब विंग हैरान से वांग जी तरफ देखने लगा। जब वांग जी भी नोटिस करता है विंग उसकी तरफ देख रहा है, तभी वांग जी कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? विंग कहता है, मैं भी किसी का माइंड नहीं पढ़ सकता, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ आखिर तुम क्या सोच रही हो। तभी वांग जी कहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उस आत्मा के क्यों नहीं बुलाते? उसी से ही पूछ लो। तभी विंग कहता है, उस आत्मा ने कहा है जब तक मैं अपना काम सही से करूँगी और जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो नहीं आएगा। तब वांग जी कहता है, इसका मतलब तुम अपना काम सही से कर रही हो, तुम जो सोच रही हो वही ठीक है। तुम पर किन लोगों ने अटैक किया था और लियांशु की तुमसे क्या कनेक्ट है? दोनों ही इसी सोच में पड़ा था। वांग जी इधर उधर करते हुए विंग की तरफ देखते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है। तभी विंग वांग जी को ऐसे देख के कहता है, क्या तुम्हें कुछ आइडिया आ गया है? तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे लगता है ये आत्मा तुम्हें सिर्फ सता रही है। तभी विंग एकदम से शॉक के उठ के खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? एक मरे हुए आत्मा, एक मरे हुए इंसान, वो ऐसे क्यों परेशान करेगी मुझे? कुछ तो बात है ना, कोई तो कनेक्ट है मेरे उसके साथ। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं लगता जिस इंसान की मर्डर होगी उसे कैसे पता नहीं होगा उसे किन लोगों ने मर्डर किया है? और एक बात, क्यों मर्डर किया है उसे भी पता होगा, तो वो खुद बदला क्यों नहीं लेते? वो एक आत्मा है, उसके पास मैजिकल पावर तो होगा ना। आखिर लियांशु को एक इंसान की क्यों ज़रूरत पड़ा? तभी विंग भी इसी सोच में पड़ जाता है। जब विंग इसी सोच में पड़ा था, अचानक घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगता है, खिड़की से हवा बहने लगता है, चीज़ें इधर उधर गिरने लगता है। ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या हो रहा है? तभी विंग कहता है, लियांशु आ रही है। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, तुम गंदे हो, तुम अपना काम सही से नहीं करते हो। अगर तुम अपना काम सही से करते तो लियांशु यहाँ नहीं आता। तभी वांग जी डरते हुए इधर उधर भागने लगता है। तभी विंग कहता है, तुम डरपोक हो। तभी लानवांग जी कहते हैं, हाँ मैं डरपोक हूँ, अब मैं कहाँ छुपूँ, वो लियांशु आने ही वाला है। ऐसे कह के वांग जी विंग की बेड पर कॉर्नर के एक ब्लैंकेट पड़ा था। वांग जी उस ब्लैंकेट को ओढ़ के छुप जाता है। तभी लियांशु आता है। लियांशु के आते ही विंग कुछ क्वेश्चन करता है। उससे पहले कंप्यूटर में टाइपिंग होने लगता है। लियांशु आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर विंग उस टाइपिंग को ना देख के वो लियांशु को कहता है, तुम्हारे और मेरे क्या कनेक्ट है? तुम्हारी मौत से मेरा क्या कनेक्ट है? तभी लियांशु कुछ जवाब नहीं देता तो विंग को रियलाइज़ होता है वो बात नहीं करता, सिर्फ कंप्यूटर में ही बात करता है। तभी विंग कंप्यूटर में देखने लगता है आखिर क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुआ है, पर क्यों मुझे पता नहीं, इतना पता है वो 4 लोग। तब विंग कहता है, ये झूठ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं हूँ। और एक बात, मैं 1.5 साल से कोमा में पड़ा था, तो तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता? तभी लियांशु कुछ नहीं कहता। लियांशु बस इतना टाइपिंग करता है। जब 2 लोग आपस में झगड़ते हैं तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए गड़े मुर्दों को उखड़ता है। ऐसा कह के लियांशु चला जाता है। विंग को लियांशु की बातें समझ में नहीं आया था। जब लियांशु चला जाता है तब वांग जी अपने ब्लैंकेट से बाहर आता है और कहता है, उसने क्या कहा? तभी विंग कहता है, तुम खुद ही देख लो।
जब वांग जी उस लिखावट को पढ़ता है, वांग जी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अगर तुम 1.5 साल से कोमा में पड़े थे तो तुम लियांसू की मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ये बात तो मुझे भी पता करना है। तब विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब विंग कहता है, थैंक यू। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, इन सब में तुम कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो, हम दोनों अजनबी, फिर भी हम दोनों इस केस को एक साथ हैंडल कर रही हूँ। तभी वांग जी कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तभी विंग वांग जी की तरफ सीरियस होकर देखता है और उस टाइम वांग जी भी सीरियस था, इसलिए विंग वांग जी को सीरियस होकर देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम मेरी बात को मजाक में लेते हो, पर मैं सच कह रही हूँ। पहली नज़र में मैं तुमसे प्यार कर बैठा और यहाँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हूँ। मुझे उस लियांसू के केस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस इंटरेस्ट है तो बस तुम्हारे ऊपर है, और मैं लियांसू की मदद नहीं कर रही हूँ। ये गलतफहमी कभी मत पालना। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना परेशान होते हुए नहीं देख सकता। तब विंग कहता है, मुझे नहीं लगा था कोई पहली नज़र में इतना कोई प्यार कर सकता है। तभी वांग जी कहता है, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार होगा। तभी विंग हंसते कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। तभी वांग जी कहता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पानी पीने जाता हूँ, तुम्हारा किचन कहाँ है? तभी विंग कहता है, रूम से बाहर जाके बाएं तरफ चले जाना। विंग कंप्यूटर के लिखावट को देख रहा था और विंग ये सोच रहा था, लियांसू की मौत की जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ। और वांग जी इधर पानी पीने गया था। विंग अपने रूम में अकेला था। तभी अचानक विंग को वांग जी के ख्याल आता है, मतलब लैंसन की। लैंसन के बारे में सोचते ही विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। कहीं ना कहीं विंग को भी वांग जी अच्छा लगने लगा था। जैसे ही विंग अपनी फेस को टर्न करता है, तभी अचानक से वो डरावने वाली फेस लेके वो आत्मा विंग के सामने हाजिर होता है और पहली बार अपनी डरावनी वॉइस से कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, किसी और के बारे में सोचने का ख्याल भी मत लाना। अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। ऐसा कह के वो आत्मा एकदम से गायब हो जाता है और विंग इतना ज़्यादा डर गया था, विंग के मुंह से चीख निकल जाता है। और तभी वांग जी जो पानी पीने गया था, वो डरते हुए अपने हाथों में पानी का बोतल लेके भागते हुए विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाए? तभी विंग अपने दिल पर हाथ रख लेता है और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? तभी विंग कहता है, ये क्या था, कुछ अजीब था। तभी वांग जी कहता है, क्या अजीब था? विंग उस बात को वांग जी से एक्सप्लेन नहीं करता। विंग सिर्फ इतना कहता है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या करना है? विंग कहता है, इस केस को मैं अब पुलिस में देने वाला हूँ। मैं कल जाके रिपोर्ट लिख पाऊँगा और इस केस को मैं पुलिस के हाथ में दे दूँगा। कल जाके हमें कंप्लेंट करना पड़ेगा पुलिस थाने में। तभी वांग जी कहता है, शायद तुम्हारा आइडिया सही है, शायद पुलिस की हेल्प मिलने से हम दोनों के लिए और भी आसान होगा। एक काम वो लोग अच्छे से कर सकता है। तभी विंग नर्वसली हाँ कह देता है। इससे वांग जी को पता चल जाता है विंग नर्वस है और डरा हुआ है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।